नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो खाली लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। पिछले कुछ दिनों में वॉलाटिलिटी आपने देख लिया है। रिटेलर कहीं भी बच नहीं पा रहा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा करें क्या। कभी कोरोना की न्यूज़ आ जाती है, बताया जाता है कि कोरोना का नंबर बढ़ गया है, मार्केट नीचे गिरने के बजाय ऊपर आ जाती है, ऊपर गिरने के बजाय नीचे चली जाती है। रिटेलर को समझ नहीं आ रहा किस घाट पे बैठे, किस किश्ती पे सवारी करे, क्योंकि बच बैर नहीं रहा। स्क्रीन पे आप एक बार देखिए, ये मेरे फॉलोअर हैं, काफ़ी देर से चैनल को फॉलो कर रहे हैं। क्या इन्होंने लिखा, कोई ट्रेड लिए, गलत हो गए, प्रॉफिट में थे, लॉस हो गया, कैपिटल पूरी खत्म हो गई, और अल्टीमेटली लिखते हैं कि सर आप ठीक कहते हैं, एक रिटेलर आज और मार्केट से उठ गया, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा। जितनी मेरी मदद करने की कोशिश की मैंने, बताया कि निकल जाओ, लेकिन निकले नहीं, क्योंकि रिटेलर अपनी जिद में होता है, कैपिटल जीरो कर लेता है, लेकिन मार्केट को समझता है कि मैं ठीक हूं और मार्केट जो है वो गलत है। तो मार्केट कभी गलत नहीं होती, क्योंकि आप बड़ी प्लेयर्स के पोजीशन के अगेंस्ट चल रहे होते हो। तो लाइव मार्केट में अगर डाटा आपको सपोर्ट ना करे तो आपको जो है मार्केट के साथ जिद नहीं करनी चाहिए। अब एक बार स्क्रीन पे देखिए, डाटा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं जो है बुलिश हूं, लेकिन क्या ये बुलिश होगा, बीरिश होगा, क्या होगा, ये हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी देखिए, रिटेलर 23,359 कंट्रैक्ट है इनके पास, डीआईए इसके पास 45,551, 45,551 कंट्रैक्ट ये बेच के गया है। एफआईए 31,155 कंट्रैक्ट है, और प्रॉस के पास 8,963 कंट्रैक्ट हैं, बाकी इन्होंने कवर किए हैं। रिटेलर 61,000 से ज़्यादा कंट्रैक्ट इन्होंने कॉल में राइट किया, डीआईआई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई ने कॉल में लॉन्ग बढ़ाया है। अब इनके पास 92,645 कंट्रैक्ट हैं, तो ये तेजी की तरफ इशारा करते हैं। वहीं प्रॉस 31,884 कंट्रैक्ट, 31,884 कंट्रैक्ट ये राइट करके गए हैं, बेच के गए हैं। और वहीं रिटेलर, क्योंकि देखिए छुट्टी है, छुट्टी में जो है वेडनेसडे को शॉर्ट वीकेंड है। शॉर्ट वीकेंड में आपने पिछले हफ्ते भी देखा होगा, इस हफ्ते भी देखा होगा, ज्यादा उथल पुथल सिर्फ क्लाइंट रिटेलर की तरफ से है। बाकी प्रॉस जो है वो थोड़ा सा लाइट ही पोजीशन लेके गए हैं। वहीं रिटेलर 1,53,000 के लगभग जो है इन्होंने पुट राइट की है, पुट बेच के गए हैं। डीआईआई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई 1,47,902 कंट्रैक्ट है इनके पास। प्रॉस के पास 17,336, 17,336 कंट्रैक्ट है जो ये राइट करके गए हैं। और स्टॉक फ्यूचर में किसी भी कैंप में कोई बड़ी मेजर चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि एफआईआई ने थोड़ा सा नंबर बढ़ाया है। अब उनके पास स्टॉक फ्यूचर में 1,11,536 कंट्रैक्ट हैं। अब चलते हैं एक बार सीधा डाटा पे, देखने की कोशिश करते हैं कि कल के लिए मार्केट क्या जो है इंडिकेट कर रही है, कैसे कामकाज कर सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एफआईआई जो है वो थोड़ी सी कैश में बाइंग करके गया है, और डीआईआई ने भी कैश में बाइंग की है। तो दोनों जो है कैश मार्केट में बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। वहीं एसजीएक्स निफ्टी जो है वो थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुई है, और यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट भी पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ ही परसों बंद हुई थी। अब ऑप्शन चेन क्या कहती है, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है तकरीबन 31,977, 32,000 के लेवल पे। तो यहाँ पे क्या एक्शन हुआ है, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। 32,000 पे ये है मेरे पास 32,000 का लेवल। तो यहाँ पे आप देखिए 19,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और कॉल में भी 19,000 का ओपन इंटरेस्ट है। क्लियर कट जो राइटिंग है वो यहाँ पे भी हमारे रिटेलर ने की है, और यहाँ पे भी रिटेलर ने की है। पुट भी उसने बेची है, कॉल भी उसी ने बेची है, और प्रॉस ने जो है हल्का सा जो है माल बेचा है। तो मार्केट क्या दिखा सकती है, फर्दर डाटा बनने का वेट करेंगे, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा डाटा नहीं है कि जो कंफर्ट प्रोवाइड कर सके कि कहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि बुलिश पोजीशन भी है, बीरिश पोजीशन भी है, और डाटा शायद इतना फॉर्म नहीं हुआ जितना हमें क्लियर का डायरेक्शन दे पाए। गैप डाउन होती है तो कहीं ना कहीं 31,500 तक आएगी, और गैप अप होती है तो 32,500 रेजिस्टेंस का काम करेगी। लेकिन होगा क्या, अगर गैप अप ओपन होती है तो एक बार के लिए ये तेज़ी से नीचे वाली तरफ आनी चाहिए। जी हाँ, पोजीशंस बनने के लिए इसको एक बार के लिए खुलते ही किसी एक तरफ डायरेक्शन जो है बड़ी तेज़ी से होनी चाहिए, ताकि दूसरी तरफ पोजीशन आसानी से बन सके। अगर पुट में रिटेलर ने एडिशन कर लिया और कॉल में फर्दर राइटिंग कर दी तो नेचुरली मार्केट ऊपर जाएगी।
तो आपको नज़र रखनी है, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग 32,000 पे हुई है, तो पहले 15 मिनट 32,000 पे क्या एक्शन होता है। खुलते ही अगर तेजी से नीचे वाली तरफ आई, जी हाँ, खुलते ही अगर यहाँ पर आई 31,700 800 कहीं इस लेवल तक आई, तो आप एक बार के लिए 32,000 की इन द मनी कॉल अगर ट्राई करोगे तो आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है, चाहे कोरोना जो भी बोल रहा हो। पोजीशंस जो अभी बनी है, पोजीशंस ये बता रही हैं। और अगर गैप अप होती है तो गैप अप में एक बार के लिए क्या है, मार्केट को 32,000 31,900 के लेवल तक आना चाहिए, ताकि फर्दर एडिशन क्या होता है वो करवाने के लिए। क्योंकि बड़े प्लेयर्स को अगर माल देना है तो मार्केट को एक बार खुलते ही उनको झटका देना है, जो उन्होंने फ्राइडे को भी किया था। जी हाँ, फ्राइडे को अगर आपने देखा, ऊपर हुई, ऊपर जगदम ऊपर गई, ऊपर के बाद ये जगदम जो है बैंक निफ्टी ने 400-500 पॉइंट नीचे का मूव दिया और फिर नीचे से ऊपर की तरफ आई। तो सेम केस जो है आप कल के सेशन में भी देखने को मिल सकते हो। 31,500 32,500 ये एक रेंज है जो मार्केट की रह सकती है, और रेंज बढ़ भी सकती है, ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं सकती। ये 31,000 भी हो सकती है, और ऊपर की तरफ 32,700 750 से ज़्यादा ये नहीं दिखती, लेकिन नीचे की तरफ 31,000 जरूर हो सकती है। डिपेंड करता है कि रिटेलर जो है पोजीशंस खुलते ही कैसे बनाता है। तो आपको जो है रिटेलर्स की पोजीशन पे और डाटा पे नज़र रखनी पड़ेगी। रिटेलर की पोजीशन तो हम लोग क्या ही देख पाएंगे, लेकिन डाटा पे नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि 32,000 पे 19,000 कंट्रैक्ट हैं, बराबरी का टक्कर है, और मार्केट की क्लोजिंग कहीं यहीं पे हुई है। ऐसा ना हो कि प्रीमियम शुरू में दे के प्रीमियम चर्न करवाया जाए, क्योंकि विक्स अभी जो है वो काफ़ी नीचे के लेवल पे है। तो आपको उस पर भी नज़र रखनी चाहिए कि वोलाटिलिटी कैसे बढ़ती है, कब बढ़ती है, और फिर उसका जो है प्रीमियम पे असर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि वोलाटिलिटी को पूरा सिक्वीज कर दिया जाए और खाली प्रीमियम मीटिंग की जाए, जैसे ये देखा आपने ये सेशन में हुआ था। आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, पूरी की पूरी कॉल भी खत्म की गई और पुट के प्रीमियम भी खत्म किए गए, और जो आउट ऑफ द मनी जो दूर की पुट्स थी उनका भी प्रीमियम कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो सेम सिचुएशन जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो आप अकॉर्डिंगली डाटा पे नज़र रखना, लाइव मार्केट में जैसा डाटा इंडिकेट करे वैसी आप पोजीशन लेने की कोशिश करना। अब निफ्टी ने क्या किया एक बार देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग 14,617 के लेवल पे हुई है। तो फ्यूचर जो है वो अभी आपने देखा, SGX निफ्टी स्पॉट ही है, कोई बड़ी तेज़ी के साथ कामकाज नहीं कर रही। तो यहाँ पे भी 14,600 के लेवल पे चल के देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे आप देखिए 14,600 पे 16,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं पुट में। ये पुट जो है आपने जो बैंक निफ्टी में नहीं देखा वो आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। ये इन द मनी राइटिंग करके गया रिटेलर, 14,500 पे भी माल बेच के गया, और ये माल पूरा बेच के गया। पुट उसने ज़्यादा बेची है एज़ कम्पेयर टू कॉल। 14,600 पे 4,843 कंट्रैक्ट हैं, और 14,800 पे 12,368 कंट्रैक्ट हैं। तो ये मिली जुली राइटिंग है प्रॉस की और हमारे रिटेलर की। तो अब मार्केट क्या डायरेक्शन दे सकती है। 14,500 ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन अगर टूटी तो फिर उसके बाद 14,400 नज़र आ रही है। 14,500 भी कोई बड़ी सॉलिड सपोर्ट नहीं है, क्योंकि राइटिंग जो है वो रिटेलर की तरफ से है। अब कॉल में 14,600 यहाँ पे देखिए 21,000 कंट्रैक्ट है, जिसमें से 16,000 खाली जो है फ्राइडे को जुड़े हैं। 14,600 की कॉल पे 15,000 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से ये जुड़े हैं। तो ये इतना बड़ा वो नहीं है, रेजिस्टेंस नाम मात्र है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 14,700, और अगर गैप अप होती है थोड़ी देर के लिए भी तो कहीं ना कहीं ये 720 730 क्रॉस करती है, तो आपको 800 की तरफ जाते हुए नज़र आ सकती है। वैसे भी फ्राइडे के सेशन में 700 के ऊपर भी जो है एक बार के लिए निफ्टी जाने में कामयाब हुई, लेकिन अल्टीमेटली नीचे आना पड़ा। तो गैप अप होती है निफ्टी में भी सेम पिक्चर होगी। अगर गैप अप होती है 50 70 100 पॉइंट का, तो एक बार के लिए इन द मनी 700 की पुट जो 187 की है, ये तकरीबन 70-80 रुपये पे अगर ओपन होती है, तो एक बार हम ये ट्राई कर सकते हैं। हमें यहाँ पे रिवार्ड मिलने की पूरा चांस है, या यहाँ पर वेट कर सकते हैं 14,700 के ऊपर कैसे बिहेव करती है, 720 के ऊपर कैसे बिहेव करती है उस लेवल का। अगर थोड़ा सा ऊपर आता है तो हम 14,800 ये वाली पुट भी ट्राई कर सकते हैं। अब रीज़न ये है कि पुट में क्यों मेरे को थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, क्योंकि रिटेलर को लग रहा है कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और रिटेलर है कि कल ऐसा ना हो कि वो खुलते पुट में बैठ जाए। आज 2 लाख पता नहीं 2,40,000 की 60,000 का फिगर कुछ ऐसा ही बता रहे हैं जो आज आया है। तो खुलते ही अगर वो इसमें बैठ जाए तो ऐसा ना हो कि वो हमें और दिक्कत कर दे। और यहाँ पे क्योंकि सारे नेगेटिव हैं, आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि कल हम खुलते ही पुट लेंगे। तो इसीलिए क्या है कि मुझे डाटा पे नज़र रखनी है कि डाटा कैसे फॉर्म होता है। कहीं ऐसा ना हो कि सारी दुनिया पुट में बैठ जाए और हम क्या है कॉल में जो है
वो कामकाज जो है काम का जो है वो बड़े प्लेयर काल में कर बैठे। तो सारा डिपेंड करता है कि लाइव मार्केट में डाटा कैसे फॉर्म होता है। अभी निफ्टी में डाटा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बीरी साइड पे है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अभी बराबर कांटे की टक्कर है, क्योंकि 14,600 यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 21,000 के लगभग 22,000 के लगभग कंट्रैक्ट हैं, यहाँ 15,600 के लगभग कंट्रैक्ट हैं। तो क्लियर कट 14,500 से लेके 14,800 कुछ ये रेंज रह सकती है। यहाँ भी अगर गैप अप मिलता है, एक बार 101 पॉइंट का गैप अप मिलता है तो आप एक बार के लिए पुट ट्राई कर सकते हो। और अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो मेरे को तब जो है डाटा पे नज़र रखनी है। फ्लैट ओपनिंग के केस में यहाँ पे भी एक बार नीचे जा सकती है और उसके बाद ऊपर आ सकती है। 50, 60, 100 पॉइंट का डिप मार्केट ले सकती है खुलते ही। जो एक्शन होगा वो खुलते ही होगा और उसके बाद जो है मार्केट में फर्दर पोजीशंस जैसे बनेंगी वैसे मार्केट कामकाज करेगी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप मुनाफा कमा के शाम को अपने घर जाओ। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।